V1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? कोशिश करना। कोशिश करना का होता है ट्राई, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा ट्राई। और यहाँ पे कोशिश करना का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद इंफिनिटिव 2 प्लस V1। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखने के अंत में ने लगा हुआ है, तो लिखने का ही अनुवाद हमें इंफिनिटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो 2 लिखना का राइट होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इंफिनिटिव 2 प्लस V1 का प्रयोग WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम इसके रूल्स को पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल से समझे थे। आज फिर हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के इसे समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर एक पुस्तक लिखने की कैसे कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और जो दूसरी क्रिया है उसका अनुवाद हमें इंफिनिटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। उसके बाद हमें उस दूसरी क्रिया को पता लगाना है जिसका अनुवाद हमें इंफिनिटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है वही इंफिनिटिव में होता है। तो यहाँ पे लिखने के अंत में ने आया है, तो इससे ये पता चलता है कि जो लिखना है इसी का अनुवाद हमें इंफिनिटिव 2 प्लस V1 में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कैसे आया है, इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स को लिखना है। WH वर्ड्स कैसे है, कैसे का हाउ होता है। उसके बाद
डू या डज, तो हम खुद से न डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि उसके साथ डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लेखक। लेखक एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डू होता है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, जिसके अंत में ई एस जोड़ करके वर्ब का पांचवा रूप बनाया जाता है जो डज बनता है, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लेखक, तो हो जाएगा ऑथर। फिर V1, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, कोशिश करना। कोशिश करना का होता है ट्राई, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा ट्राई। और यहाँ पे कोशिश करना का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव 2 + V1, तो देखिए यहाँ पे लिखने के अंत में ने लगा हुआ है, तो लिखने का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 + V1 के साथ करना है। तो 2 लिखना का राइट होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लिखने का प्रभाव जो है एक पुस्तक पे पड़ रहा है, तो वही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा अ बुक। उसके बाद बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर है तो ऑन। बिहार की ज्वलंत समस्याओं, इसमें पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। जब हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी नॉन लिविंग नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बताना हो तो वहां पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार का जो संबंध है ये ज्वलंत समस्याओं के साथ बताया जा रहा है, तो बिहार एक नॉन लिविंग नेम है, तो यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा द। उसके बाद जो हिंदी में संबंध बताने के लिए का, के, की का प्रयोग होता है उसके बाद का नाउन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे की का प्रयोग हुआ है और इस की के बाद का क्या नाउन है, ज्वलंत समस्याओं, तो हो जाएगा द बर्निंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद इस की का ऑफ, फिर इस की के पहले जो नाउन होता है उसका लिखेंगे, तो क्या है, बिहार। बिहार प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक क्या है, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश के नेता जनता के सामने झूठ बोलना क्यों चाहते हैं।
तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है, इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। तो WH वर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्यों का होता है वाई। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हमारे देश के नेता, यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में नेता नाउन है, जिससे पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे नेता जो है प्लुरल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट भी प्लुरल है। और हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डू होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, जो प्रेजेंट टेंस में प्लुरल नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है प्लुरल है, तो हो जाएगा डू। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमारे देश के नेता। इस सब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। और हम जब पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये पढ़े हुए हैं कि किसी नॉन लिविंग नेम का पोजेसिव केस किसी नाउन के साथ बताना हो तो वहां पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द। उसके बाद हिंदी में जो का, के, की का प्रयोग संबंध बताने के लिए होता है, उसके बाद का नाउन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे के का प्रयोग हुआ और के बाद जो नाउन है नेता उसका लिखेंगे, तो हो जाएगा लीडर्स। उसके बाद इस के का लिखते हैं ऑफ। फिर इस के पहले जो नाउन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश है, जहाँ पे हमारे का प्रयोग पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, तो हो जाएगा आवर कंट्री। उसके बाद भी1, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, चाहना। चाहना का होता है वांट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे चाहना का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी क्रिया का अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे झूठ बोलना में ना लगा हुआ है, तो इस झूठ बोलना का ही अनुवाद हमें 2+V1 के साथ करना है। तो 2, झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा टेल अ लाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जनता के सामने, के सामने का हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, और जनता का हो जाएगा द पब्लिक।
और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप इस कार्यालय में काम करने के लिए कब आते हैं? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे कब है, कब का होता है व्हेन। उसके बाद डू डज, हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप, आपका यू होता है जो सेकंड पर्सन है। और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़े हुए हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई वी दे यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे डू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, उसके बाद V1। तो मुख्य क्रिया क्या है? आना, क्योंकि इसी के अंत में ते है लगा हुआ है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। आना का होता है कम, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इस कार्यालय में, तो में का होगा इन और इस कार्यालय का हो जाएगा दिस ऑफिस। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना ने नी लगा होता है वही इन्फिनेटिव में होता है। और देखिए यहाँ पे काम करने में अंत में ने लगा हुआ है, तो काम करने का ही अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना है। तो टू काम करना का होता है वर्क, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा वर्क और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ
बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।